नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बहुत बड़ा दिन है जिसमें भारतीय बाजार कल बंद रहने वाला है। फिर भी बड़ा दिन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं आप सभी के साथ बहुत ही शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बड़े दिन से पहले दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल देखने को मिला है। आपको लगता है भारतीय बाजार आज गिरा है, तो आपकी गलत फहमी है। मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये एक सच है कि हम लोग ऊपर ही नहीं गए और हम गिर ही रहे हैं। बाकी मार्केट्स ऊपर भी गए हैं, वो एक अलग फैक्ट है। बट आज इंट्राडे की बात करूं तो जापान के मार्केट्स, निक्काई की बात करें दोस्तों, तो 1.74% टूटा है आज निक्काई। अराउंड 914 पॉइंट्स की गिरावट थी। बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ शंघाई की, तो 0.41% नीचे देखने को मिला है। आधे परसेंट शंघाई भी नीचे था। हैंगसेंग 0.8% नीचे देखने को मिला है। कॉस्पी 2.37% डाउन था आज। निफ्टी 0.64% डाउन था। ताइवान में 0.77% की गिरावट थी और CNBC 100 एशिया इंडेक्स 1.25% नीचे था। तो चौतरफा गिरावट देखने को मिली है आज आपको पूरे एशियन मार्केट्स में। यूरोप की तरफ चलते हैं। फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास नहीं है। लेकिन डेक्स करीब 1% नीचे है। कैक की बात करूं तो यहां भी करीब 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करूं दोस्तों अगर अमेरिका के बाजार की, तो नेगेटिव साइड पे ये भी। नेस्डेक इंडेक्स 1% टूट चुका है। S&P 500 आधे परसेंट से ज्यादा नीचे है और रसल 2000 0.1% नीचे है। डाउ जोन्स में भी 1.3% की गिरावट है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ भाई, दुनिया के बाजार ही गिर गए यार अचानक से। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कल बड़ा दिन है। बड़ा दिन इस लिहाज से है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं ना, उनमें से काफी सारे टैरिफ कुछ लॉस के विरोध में है, इलीगल है। क्योंकि किसी कंट्री पे आप ऐसे ही एडिशनल चार्जेस नहीं लगा सकते हो। कुछ इनके टैरिफ जेन्युइन है लेकिन कुछ इलीगल टाइप है। तो उसी को लेकर कल सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। बड़े लंबे समय से इसका इंतजार था और फाइनली ये डेट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया 5 नवंबर को सुनवाई होगी, यानी कल। मैं आपको थोड़ा मामला बताना चाहूंगा। जब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इससे पहले जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ये लॉज हैं इनको अप्रूवल आ गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ्स को इलीगल या हटाने के लिए बोलता है तो वो मेरे लिए कुछ नेगेटिव नहीं होगा, वो पूरी कंट्री के लिए नेगेटिव होगा। क्योंकि अभी जो अमेरिकन मार्केट्स लाइफ हाई पे है ना, वो भी टैरिफ की वजह से ही है। वो जो ऊपर गए हैं वो मेरी वजह से ही है। और आप अगर मेरे डिसीजन को गलत बता रहे हो तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो आप खुद सोच लो कि एक तरफ जो दुनिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है, वो अमेरिका के लिए तो नेगेटिव होने वाला है। बट ऐसा होगा नहीं होगा वो कल ही पता चलेगा। मुझे लगता है कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं आप सभी के साथ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉन्ट बी गोइंग इन पर्सन टू द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन वेंसडे 5 नवंबर 2025 दैट विल डिटरमाइन द फेथ ऑफ द टैरिफ एट द हार्ट ऑफ हिज इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, बट हिज ट्रेजरी सेक्रेटरी सेज ही विल बी देयर। प्रेसिडेंट ट्रंप तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं बेसेंट साहब, स्कॉट बेसेंट साहब, वो जरूर जाएंगे इसको अटेंड करने, कल केस की सुनवाई को सुनने। आई एम एक्चुअली गोइंग टू गो एंड सिट होपफुली इन फ्रंट रो एंड लिसन, हैव अ रिंग साइड सीट, ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस्टर स्कॉट मिस्टर बेसेंट सेड ऑन मंडे। तो ये इन्होंने 3 तारीख यानी कल के सेशन में कहा था कि मैं जाऊंगा, पहली सीट पे बैठूंगा, सुनूंगा सारी चीजें और देखूंगा। दोस्तों, टैरिफ छोटी मोटी चीज नहीं है, हम सभी को पता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा बताता हूं। द US सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन वेदर द रिपब्लिकन President overstepped federal law when he used the International Emergency Economic Power Act or IEEPA to set sweeping import taxes. Earlier this year, lower court determined that the president did not have the power under IEEPA to set tariff, but left them in place where the Supreme Court considered the issue.
लोअर कोर्ट ने कहा था कि ये आप अलाउ नहीं करते हो ये सब करना, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि इन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा मैटर है। एक प्रेसिडेंट है और टैरिफ, दोनों ही बड़ी बातें हैं भाई साहब। अब आ जाते हैं दूसरे बड़े कारण पे। जो भी अमेरिका गिर रहा है ना, उसके पीछे एक रीजन बताया जा रहा है, वो है एआई बबल। और इसके ऊपर तो हमने आपके साथ काफी बार बात भी करी है, और एक बार फिर मैं रिपीट ही करना चाहूंगा कि एआई बबल ही एक ऐसा केस बनता आ रहा है जिसकी वजह से आज नेस्डेक इंडेक्स में ज्यादा पिटाई है। ये अगेन कह रहे हैं, कुछ हाईलाइट कर देते हैं इकोनॉमिस्ट की एआई बबल हो रहा है, एक्चुअली में अनाप शनाप वैल्यूशंस हो रहे हैं। आज भी ना एक कंपनी के नतीजे आए हैं और उस नतीजे में ना मजा नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक। और उसके बाद क्या हुआ है आप देख ही रहे हो, गिरावट देखने को मिल रही है अच्छी खासी। प्लांतीर शेयर विच वर अप 173% फॉर द ईयर हेडिंग इनटू ट्यूसडेज ट्रेडिंग हैव अ फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 228, पी रेशियो 228 का चल रहा है इसका। एनवीडिया फॉल मोर देन 2%, गेनिंग मोर देन 50% दिस ईयर। एनवीडिया भी करीब आज के सेशन में गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो कहानी है वो ये है कि जब आप नंबर पोस्ट कर रहे हो और उतने मजेदार या दमदार नहीं दिख रहे हैं जितना बाजार आपको रिवॉर्ड दे चुका है या दे रहा है, तो फिर वो परेशानी का विषय बन रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो एआई बबल होगा भी तो वो अमेरिका में, भारत का लेना देना नहीं है। और बात करें अगर टैरिफ की, तो सुप्रीम कोर्ट अगर अमेरिका के विरोध में जाता है तो भैया मैं तो कह रहा हूँ ज्यादातर कंट्रीज के लिए पॉजिटिव ही होगा, टैरिफ हटेगा, उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो चीजें आपको समझनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। बट डिटेल्स मैंने आपके साथ जरूर डिस्कस करी। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, जैसे ही जो भी फैसला आएगा मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।